सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और जो मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या में, वो पूजा करेंगे वहाँ पे। ये भी एक हिंदू मुस्लिम संदेश है जो कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि ये राम जन्मभूमि का हो गया। सब हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग मोदी जी के साथ है। ये हम लोगों का ये मानना है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे, हमारा डीएनए भगवान श्री राम से मिलता है, हमारा डीएनए किसी बाबर से नहीं मिलता है। बताओ, जहाँ राम मंदिर बन रहा है उससे कई किलोमीटर पे उन्होंने मस्जिद के लिए जगह भी तो दी है, जाने कितनी एकड़ जमीन दी है ना। वहाँ पे अरब से जो है मौलाना साहब आ रहे हैं उसके लिए, तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है, तो किस लिए पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि मंदिर वहाँ बन रहा है, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस मौके पर सभी मुसलमान समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होंगे? जी जी शामिल होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, बनेगा मंदिर तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ मस्जिद होती थी? अरे मस्जिद होती तो भी कोई बात नहीं थी, और मंदिर बन जाएगा तो क्या हो गया, इसमें भी कोई गलत बात नहीं बताया था। क्योंकि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर पंथ के लोगों को राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आनंद उठाना चाहिए और उसको महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो सबके पूर्वज हैं। चाहे वो भारत में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, समुदाय, विचारधारा का मानने वाला हो। मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये चाहते हैं कि वो भव्य जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और रही राम मंदिर की बात, तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, जिसके भी हक में हो, चाहे मोदी जी करवाएं चाहे कोई और करवाए, हम सबके साथ हैं, मोदी जी के भी साथ हैं हम। मतलब नाम किसी का हो, करवाता ऊपर वाला। मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो भाई उनके लिए भी हम लोग साथ में हैं, शुक्रिया करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण का कार्य अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द ये कार्य समाप्त हो जाएगा। इस कार्य में हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है और साथ ही साथ भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है। मैडम, राम मंदिर बन रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और मोदी जी के काम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश का ऐसा पीएम जो सारे समाज को लेके चलना और बिना भेदभाव के निस्वार्थ सबको सेवा देना और हम जैसे मुस्लिम बहनों का सम्मान करना, ट्रिपल तलाक जैसी समस्याओं का अंत करना और हमें समान अधिकार दिलाना और जन जन घर जो सारी समस्याओं को सुनना, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये चाहते हैं कि वो भव्य जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और रही राम मंदिर की बात, तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अब जब से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से लेकर राम मंदिर के निर्माण का कार्य खत्म होने तक मंदिर के निर्माण में हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर कार्य किया है और एक दूसरे का सहयोग किया है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण कार्यक्रम में कई विशिष्ट प्रकार की कलाकृतियाँ, कई अद्भुत मूर्तियाँ, दीवारों पर चित्रकला, साथ ही साथ प्रभु श्री राम के वस्त्र निर्माण का कार्य और अयोध्या मंदिर प्रांगण में सुंदर सुंदर पुष्पों को लगाने में भी मुस्लिम धर्म के लोगों की पूरी भागीदारी रही है। राम मंदिर के निर्माण कार्यक्रम में कई मुस्लिम धर्म के लोगों ने यहाँ पर 24 घंटे मेहनत करते हुए अपने भारतीय होने का कर्तव्य निभाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, तो इस कार्यक्रम के लिए भी कई मुस्लिम धर्म के लोग आपको उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आमंत्रण पत्रिका बांटते हुए दिखाई देंगे। और ये कार्य मुस्लिम धर्म के लोगों से जोर जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा, बल्कि वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो अब इन सारी चीजों को देखने के बाद दुनिया भर के लोग ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग भारत में जितना ज्यादा सुरक्षित और भारत में जितना ज्यादा स्वतंत्र हैं, उतना ज्यादा स्वतंत्र और सुरक्षित वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, क्योंकि भारत में उनको उनके अधिकार भी मिलते हैं और उनको सम्मान भी मिलता है। और मुस्लिम धर्म के लोग खुद अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म के लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं और उनके सुख दुख में भागी बनते हैं। क्योंकि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर पंथ के लोगों को राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आनंद उठाना चाहिए और उसको महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो सबके पूर्वज हैं। चाहे वो भारत में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, समुदाय, विचारधारा का मानने वाला हो, इसलिए भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं। इसलिए इस महोत्सव को मनाया जाए और उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए। हर वर्ग के लोग इसको बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। मैम, जैसा कि आप मुस्लिम हैं, तो किसी प्रकार कोई व्यवहार या कोई बात सामने तो नहीं आ रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जी, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं और जिनको ये लगता है कि बाबर से उनका रिश्ता था।
मगर हम लोगों का ये मानना है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे, हमारा डीएनए भगवान श्री राम से मिलता है, हमारा डीएनए किसी बाबर से नहीं मिलता है। इसके पहले भी आतंकियों ने धमकी दी, हम लोग इन खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये वो कमज़ोर और कायर लोग हैं जो सिर्फ धमकी दे करके, डरा धमका करके अपना धर्म की दुकान चलाते हैं। तो ऐसे धर्म की दुकान चलाने वालों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो अभी रामलला का आपने दर्शन भी किया होगा? जी, हम लोगों ने रामलला का दर्शन किया है। जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही हम लोगों को खुशी है कि इतने सालों के बाद भगवान श्री राम अपने जगह पर विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वो टेंट में विराजमान थे। जब वो टेंट में विराजमान थे तब भी हम लोगों ने दर्शन किया था, और इसको देख करके हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ कि जो पूरी सृष्टि को चला रहा है आज वो टेंट में है, और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं। और 22 तारीख को हम लोग काशी में, पूरे काशी में दीपावली मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत गाएंगे। क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोगों को? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने भारत के रहने वाले लोग, हम अपनी पूजा पद्धति हमने जरूर बदल दी है, मगर हमने अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। बहुत सारे इंडोनेशिया जैसा देश, जहाँ के लोग मुस्लिम हैं होने के बावजूद, उनकी पूजा पद्धति इस्लामिक होने के बावजूद, उनका जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो पूर्वज हैं वो सनातनी है, कहीं ना कहीं हिंदू हैं। तो वैसे ही भारत के लोग चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, उनके पूर्वज जो है वो सनातनी हैं, भगवान श्री राम हैं। तो इसलिए अपने पूर्वजों को ना बदले। अगर अपने पूर्वजों को हम बदलेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से दूर हो जाएंगे, और एक वैमनस्यता का भाव जो पनपेगा वो अलग। तो इसलिए हम अपने मन में अपने किसी भी प्रकार का वैमनस्यता का भाव ना लाएं। इसके लिए हम अपने पूर्वजों को भूले ना, और भगवान श्री राम को अपना पूर्वज माने। क्योंकि अगर हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं तो आप देखिए कि भगवान श्री राम ने किस तरह से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। युद्ध में भी उन्होंने किसी भी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, वहाँ की संपत्ति को जब्त नहीं किया। आज युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की संपत्ति को जब्त करना है। वहाँ जहाँ राम मंदिर बन रहा है उससे कई किलोमीटर पे उन्होंने मस्जिद के लिए जगह भी तो दी है, जाने कितनी एकड़ जमीन दी है ना। वहाँ पे अरब से जो है मौलाना साहब आ रहे हैं, उसके लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी, तो किस लिए पढ़ रही है? उसमें 9000 लोग नमाज पढ़ेंगे। ये छोटी सी मस्जिद से क्या होता है बताओ? उसमें और फिर क्या नाम है, मदरसा भी बनेगा बच्चों के लिए, सब कुछ बनेगा, तो हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोदी जी कहीं गलत नहीं है, मोदी जी भाईजान है। जब से उनकी सरकार आई सब कुछ अच्छा हुआ। ये बताइए, चुनाव में इन बातों का असर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, हम मोदी जी के साथ हैं, कल भी थे, आज भी रहेंगे। लेकिन खास करके अगर बात की जाए मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो तो नाराज रहते हैं। देखो नाराजगी तो ऐसी, नाराज होना ही चाहिए ना, हमारी मस्जिद से नहीं क्यों होना चाहिए? देखो जब 10 लोग होते हैं तो सबकी सोच अलग होती है। अभी कोई मुझे गलत कहने लगे तो मैं उनकी नजर में गलत हूँ। क्या नाम बताया था आपने? अफसाना। अफसाना जी को ये बुरा नहीं लगा? हमें नहीं लग रहा ना बुरा, क्यों नहीं। खैर, अभी सबको लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।